विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक पार्टियों की मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो देश के 5 राज्यों में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 54 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 28 लाख की थी, उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। जिस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में ये 20 लाख थी, उसको बढ़ाकर 28 लाख किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2014 और साल 2020 में ये बढ़ोतरी हुई थी और चुनावी खर्चों को ध्यान में रखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था और ये बढ़ोतरी उसी कमेटी के सुझाव के आधार पर की गई है। ये बढ़ोतरी महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक पार्टियों की मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह बढ़ोतरी आगामी विधानसभा चुनाव से ही लागू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा तोहफा विधानसभा चुनाव से पहले और साथ ही ये बड़ी बात कही गई, बड़ी घोषणा की गई है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? संविधान में अनुच्छेद 3.7 के आधार पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने इस बात की मांग जबरदस्त तरीके से निर्वाचन आयोग से की थी और निर्वाचन आयोग ने इसको संज्ञान में लेते हुए अब 28 से 40 की जो है अवधि क्षेत्र जो पैसे का ब्यौरा है वो उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया है। क्योंकि जो महंगाई है, अगर हम ऐसे तुलना करें कि जो गाड़ियां अगर किराए पर 1000 और 1500 में चलती थी, अब वो सीधे 2022 में 2500 से 3000 में चलेंगी। इस तरह से जो स्टेशनरी का खर्च आता था या फिर जो झंडे बैनर में खर्च आते थे, उसको लेकर जब 28 से ऊपर समावधि जब वो पैसे का डिमांड जाता था, तो चुनाव आयोग प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं से दोषी बनाता था और तमाम हो हल्ला होते थे। लेकिन संवैधानिक आधार पर प्रत्याशियों ने जो है अपील दायर की थी और निवेदन किया था चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने इस मांग को माना है। तो निश्चित रूप से प्रत्याशियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदीप, जब हम अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे हैं तो जरा आप दर्शकों को बताइए, जो आगामी 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, ऐसे में उन राज्यों के लिए ये राशि किन किन राज्यों में अभी किस तरह से जो राशि प्रक्रिया थी वो खर्च किस तरह से था और अब कितना बढ़ोतरी वहां पर हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 28 से 40 हुआ है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी अनुपात में 20 से करीब 35 हुआ है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो ठीक जो है जो भी राशि थी उस राशि के अनुसार पैमाना जो है बढ़ा है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़े घनत्व का राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि संवैधानिक है, ये संविधान में अर्जित चीजें हैं। 3.7 का जिक्र करते हुए जो प्रत्याशी उन्होंने हलफनामा भी दायर किया था और निर्वाचन आयोग को ये जो है उन्होंने एक निवेदन पत्र भी दिया था, जिससे निर्वाचन आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। 40 के आसपास में अब जो है खर्च उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब जो है प्रत्याशी कर सकते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में, इसी तरह मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में भी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए नाटक 10। जय हिंद।